हेलो फ्रेंड्स, BRABU बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर BA पार्ट 3 सेशन 2021 से 24 की परीक्षा 10 जून से शुरू होने वाली है और आपका हिंदी ऑनर्स है और अभी तक तैयारी नहीं किए हैं तो आप टॉप 10 VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं और काफी कम समय में। नो गेस्ट पेपर, नो बुक्स, सिर्फ 10 क्वेश्चन से 100% तैयारी कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा इस सभी के बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन जो हिंदी ऑनर्स होता है इसका गेस्ट पेपर से, ठीक है, गेस्ट पेपर से क्वेश्चन सिर्फ पेपर 5 और पेपर 6 इस दोनों में 80% क्वेश्चन मैच करेगा। 80%, 100 नंबर का नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद जो भी आपका पेपर 7 और प्लस 8 होता है इसमें गेस्ट पेपर से सिर्फ 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। 60 नंबर का क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। आप कैसे समझ सकते हैं, और आप तो पास कर जाइएगा क्योंकि इसमें अगर 80 नंबर्स आते हैं, ऑनर्स में चारों पेपर को मिलाकर पास किया जाता है, आप समझते हैं, इसलिए आप पास आराम से कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट डिवीजन लाना मुश्किल है क्योंकि 60 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है। मैं कैसे बोल रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, एक गेस पेपर खरीदिए, ठीक, गेस पेपर खरीदिए और गेस में 2 साल का प्रीवियस ईयर का 2 साल का क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन दिया हुआ होता है, उस सभी क्वेश्चन को गेस में खोजिए और देखिए कि उसका क्वेश्चन आंसर है या नहीं। आपको नहीं मिलेगा पेपर 7 और 8 में। इसलिए आप अगर डिवीजन फर्स्ट चाहिए तो आपको नोट से ही तैयारी करना पड़ेगा क्योंकि इसे 100 में 100 क्वेश्चन आता है और गेस से नहीं मैच करता है। आप चेक करके देख लीजिए, उसके बाद मैसेज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम समझा देते हैं आपको। हाँ, पहले आप लोग कुछ कमेंट्स करते हैं, इसके बारे में हम पहले ही बता देते हैं आपको ताकि आपको कमेंट ना करना पड़े कि कितना क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाएगा, इससे एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा, इतना ही से तैयारी हो जाएगा या नहीं, आंसर कैसा होगा, इन सभी के बारे में, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कि हिंदी ऑनर्स पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 और GS पेपर, कुल 5 पेपर का आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हिंदी ऑनर्स का 10 क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि जिस तरह से आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ उतना ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से आपको पेपर 6 के लिए भी 10 क्वेश्चन आंसर, पेपर 7 के लिए 10 और पेपर 8 के लिए भी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आंसर मिलेगा। GS पेपर के लिए भी आपको वैसा ही 100 मार्क्स का ये होता है, तो इसके लिए भी आपको क्वेश्चन आंसर BBI मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इससे एग्जाम में कितना आता है, हाँ, इससे एग्जाम में कितना आता है, तो जो भी हम 10 क्वेश्चन दे रहे हैं उससे एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आता है, नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी पार्ट 2 का एग्जाम चल रहा है, पार्ट 2 का भी एग्जाम चल रहा है और इस एग्जाम में हर पेपर में 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं। कहां पे चेक कीजिएगा, तो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए टेलीग्राम पे चेक कीजिए कि जो भी हमने क्वेश्चन दिया है उसमें से हर पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन आ रहा है। हम वहां पे अपलोड भी किए हुए हैं क्वेश्चन आंसर कि कितना आ रहा है और एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद है कितना ही से तैयारी हो जाएगा, तो हाँ, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन लिखना है और इसी से 7 से 8 क्वेश्चन आ जा रहा है, तो फिर आपको अलग से क्यों भी पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतना ही से तैयारी हो जाएगा। उसका में क्वेश्चन आंसर कैसा होगा, तो चलिए हम आपको क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आपको PDF कैसे मिलेगा, ठीक है। तो सब यानी हर पेपर का कुछ क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको, एक एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदी ऑनर्स पेपर 5 का एक क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि ईदगाह शीर्षक कहानी का समीक्षा कीजिए। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो भी आंसर होगा वो आपको सिंपल लैंग्वेज में होगा, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में और बेस्ट क्वालिटी का आंसर होगा ताकि आप एग्जाम में लिखिए तो फिर 20 में से लगभग 18 मार्क्स आसानी से मिल जाए। और जो भी आंसर होता है ना वो एक दूसरे टाइप का होता है गेस पेपर में, और उसके बाद में गेस पेपर में कोई कोई आंसर 5 पेज, कोई 6 पेज, कोई 7 पेज में भी होता है, कोई फिक्स ही नहीं होता है कि आंसर 4 पेज में है कि 5 पेज में है। और उसके बाद में जो भी आंसर होगा आप यहाँ पे रोक कर वीडियो पढ़ सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी में होगा। उसके बाद में व्याख्या पूछा जाता है। व्याख्या तो 100% गेस से आता नहीं है। गेस से अगर आपसे 4 व्याख्या पूछा जाएगा तो गेस में आपको सिर्फ 2 ही मिलेगा, 2 मिलेगा ही नहीं। आप वहां पे चेक कर सकते हैं। व्याख्या ऐसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 अवतरणों की सब प्रसंग व्याख्या करें। एक 10 नंबर का होता है, 10 नंबर का 4 आपको लिखना होता है, यानी 40 नंबर का क्वेश्चन होता है और गेस में सिर्फ इसमें से 2 ही मिलेगा, आपका 20 नंबर तो गया, ऐसा ही। तो व्याख्या कैसे पूछा जाता है कि मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विनाश के लिए परम आवश्यक है। तो जो भी इसका आंसर लिखना है, आप अच्छे से आंसर लिखते हैं तो फिर आपको 10 में से 9 नंबर आराम से मिल जाते हैं। अगर आंसर कैसे लिखना है, तो
सबसे पहले आपको बताना है कि प्रस्तुत पंक्ति यानी प्रस्तुत गद्य संदर्भ कहाँ से लिया गया है, यानी ये किस कहानी का लाइन है और इसे लिखा किसने है। जैसे कि यहाँ पे मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध से लिया गया है, जिसकी रचना सरदार पूर्ण सिंह ने किया है। ठीक है, उसके बाद में निबंधकार इस जो भी निबंध है इस प्रेम किधर गया, हाँ मजदूरी और प्रेम, इसमें कहना क्या चाहते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में इस लाइंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमें समझाने हैं कि इस लाइंस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, देख लीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लिखिएगा, तब जाकर आपको 10 में से 9 नंबर मिलेंगे, नहीं तो फिर ऐसे मार्क्स कटते हैं अगर अच्छे से नहीं लिखते हैं तो। उसके बाद में एक और क्वेश्चन दिखाते हैं पेपर 6 का। पेपर 6 का हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कि कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम कहानी के तत्वों के बारे में 5 से 7 लाइन में इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन परिचय। उसके बाद में जैसे प्रेमचंद्र ने कहानी के तत्वों के बारे में क्या कहा था, कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती, यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं वरन उनके चरित्र का एक अंग दिखाना होता है। तो कुछ इस प्रकार से। इसके बाद में जो भी आंसर होगा टॉपिक वाइज मिलेगा। कैसे टॉपिक वाइज, तो यहाँ देखिए कि कहानी के प्रमुख तत्व निम्नलिखित है, कौन कौन से। तो 1 नंबर में कथा वस्तु पात्र और चित्रांकन, 5 से 7 टॉपिक मिलेगा, हर टॉपिक को 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर टॉपिक है और यहाँ पे 6 नंबर टॉपिक है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, हिंदी ऑनर्स पेपर 7 का एक क्वेश्चन देख लीजिए आप कि भाषा किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको भाषा के बारे में एक्सप्लेन करना है, मतलब इंट्रो देना है। ठीक है, इंट्रो देना है। उसके बाद में इंट्रो के बाद में भाषा के प्रमुख लक्षण या विशेषता निम्नलिखित है, इसको भी टॉपिक वाइज लिखना है। जैसे कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, टॉपिक वाइज लिखना है, हर टॉपिक को 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करना है, तब जाकर आपको 20 में से 18 मार्क्स लगभग मिलेगा, यानी 20 में से 18 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा नंबर टॉपिक है यहाँ पे भाषा अर्जित संपत्ति नहीं है, इसको भी 4 से 5 लाइन में हमने एक्सप्लेन किया। 3 नंबर टॉपिक है भाषा, चौथा नंबर, 5वां नंबर और 6वां नंबर, यानी कि इस प्रकार से आपको टॉपिक मिलेगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन, हाँ इसमें व्याख्या भी पूछा जाता है पेपर 7 में आपसे, और व्याख्या जो भी पूछा जाता है वो व्याख्या न कहकर इसे हम अनुवाद, हाँ अनुवाद बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का हिंदी अनुवाद कीजिए, मतलब ये संस्कृत में होता है। ठीक है, आपको संस्कृत को हिंदी में करना है, हिंदी में करना है, और इसका अर्थ भी, जो अर्थ होता है ना वो बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, तब जाकर आपको 10 नंबर मिलेंगे। क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, 10 गुना 2 यानी 20 नंबर, सॉरी 10 नंबर का नहीं होगा ये क्वेश्चन, आपको 20 नंबर का होगा, 2 यानी 40 नंबर। उसके बाद में इस प्रकार से संस्कृत में कुछ 2 लाइंस दिए होंगे, इसका अर्थ लिखना है, और इस प्रकार से ही अर्थ लिखना है आपको कि कहाँ से लिया गया है और कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तब जाकर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद एक और है पेपर 8 का एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, जिसमें है कि पुरुष की रात शीर्षक कहानी का समीक्षा करें। पुरुष की रात शीर्षक कहानी किसके द्वारा लिखा गया है और कहानीकार इसमें क्या बताना चाहते हैं। उसके बाद में इसकी समीक्षा करना है आपको सारांश के रूप में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, पेपर 8 में भी आपसे व्याख्या पूछे जाते हैं, जैसे निम्नलिखित में से किन्हीं 4 अवतरणों का सप्रसम व्याख्या करें, 10 गुना 4 यानी 40 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन होता है। इसमें से भी आपको गेस में लगभग 2 ही मिलेंगे, 2 तो नहीं मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं जाकर प्रीवियस ईयर से मैच करके, प्रीवियस ईयर से तो खुद ही पता चल जाएगा। जैसे कि कुछ लोग खुशी से ना देंगे उनकी जमीन छीननी पड़ेगी, तो आप इसे लाइन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से लिया गया, प्रेमचंद्र के नासा शीर्षक कहानी से लिया गया, इसको लिखा किसने है, तो प्रेमचंद्र ने। इस कहानी में क्या एक्सप्लेन किया गया है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि इस लाइंस में क्या बताया गया है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है। तो कुछ इस प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं, तब जाकर आपको बेस्ट से बेस्ट नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जीएस का भी क्वेश्चन हम दिखाई देते हैं, तो लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखिएगा नहीं, इसलिए ज्यादातर, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन आंसर आपको इसका भी मिलेगा, इसके लिए हम टेलीग्राम पे भी अपलोड कर देंगे डेमो वगैरह। हाँ, तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे ही मिलेगा। कैसे क्या लिखना है आपको व्हाट्सएप पे
व्हाट्सएप पे आपको लिखना है BRABU पार्ट 3 हिंदी नोट्स, ठीक है। इतना लिखकर आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिलेगा और व्हाट्सएप पे पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये वाला पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, और लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ पीडीएफ का मेंटेनेंस चार्ज पेमेंट करने पड़ेंगे, पीडीएफ मेंटेनेंस चार्ज। उसके बाद में पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। और हिंदी ऑनर्स का भी होगा पेपर, जिसमें पेपर 5 + 6 + 7 + 8 और प्लस जीएस पेपर, सभी 5 पेपर का आपको मिल जाएगा, ठीक है। सभी 5 पेपर का मिल जाएगा। और जो अभी पीडीएफ आप देख रहे हैं, ठीक है, जो पीडीएफ देख रहे हैं, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड करके आंसर की क्वालिटी देख सकते हैं, कैसा क्वेश्चन आंसर है आप ये भी देख सकते हैं। उसके बाद में कितना एग्जाम में आ रहा है, अभी जो पार्ट 2 का एग्जाम चले उसमें, या आपके पिछले एग्जाम में पार्ट 2 पार्ट 1 के जो सेशन 21 से 24 के ही एग्जाम में कितना आया है, ये भी आप जाकर टेलीग्राम पे ही चेक कर सकते हैं स्क्रॉल करके। तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए एंड क्वेश्चंस के लिए मैसेज कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।